ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 9/11/24। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से, ज्ञानी तो आत्मा बनाने। पहले हम कौन थे? भक्ति तो आत्मा, भक्ति करते थे। अभी हम कौन है? ज्ञानी तो आत्मा। पति से पावन बनाने। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर विनाशी है, मैंने ही 84 शरीर धारण किए हैं, अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वो भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। तो वे ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, आत्माओं को आकर के पढ़ाते हैं। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे ही सदा करते हैं। ओम शांति। ये ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ने शरीर के द्वारा कहा। हम कौन है? आत्मा है। कौन नहीं है? शरीर तो नहीं है। शरीर एक हमारा माध्यम है। ये एक रथ है, इस रथ में बैठ करके हमको इस दुनिया में घूमना है। अथवा इसको मोटर कहो, ये मोटर है, मोटर में बैठ करके इस दुनिया में घूमना है। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है? शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा हड्डी मांस का क्या है? पुतला। ये शरीर क्या है? हड्डी मांस का पुतला। भले कोई का छोटा है, कोई का बड़ा है, परंतु आत्मा से तो जरूर बड़ा ही है। आत्मा तो बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि अभौतिक। ये भौतिक ही नहीं, अभौतिक। दिख तो सकती नहीं, लेकिन एटम मॉलिक्यूल भी नहीं दिखते, उससे भी सूक्ष्म अभौतिक हो जाती है।
तो भौतिक चीज का विनाश होगा, अभौतिक चीज का क्या होगा? पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। कौन से महीने में? हा? तीसरे? अच्छा, 4 से 5 के बीच में जब पिंड थोड़ा बड़ा होता है तो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर देखो इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक ये हड्डी मांस का पुतला कोई काम का नहीं रहता। कितना फर्क है। बोलने वाली चलने वाली आत्मा है, शरीर के द्वारा आत्मा बोलती है। और आत्मा कैसी है? इतनी छोटी सी बिंदी, जैसे आकाश में स्टार दिखता है ना, ऐसे है। और सबकी आत्मा जो है वो एक जैसी। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा कभी विनाश को नहीं पाती। अब ये तुमको कौन समझा रहा है? ये परमात्मा बाप ने समझाया है कि तुम भी आत्मा अविनाशी हो और मैं भी अविनाशी हूं। ये शरीर विनाशी है, उसमें प्रवेश कर, इसमें भी प्रवेश कर मैं पाठ बजाता हूं और हम भी इसमें अपने अपने शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र ही कहते थे हे परमपिता परमात्मा, परंतु कहते समय अपने आप को शरीर समझ के कहते थे। क्या कहते थे? हे परमपिता परमात्मा मुझे नौकरी दिला दो, मुझे क्या बाल बच्चे दिला दो, और गाड़ी बंगला मोटर ऐसे बड़े बड़े कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। धन दिला दो, धन ये मुख्य है, धन दिला दो। धन है तो सब कुछ है, और शरीर भी तो चाहिए। खाने को है 36 प्रकार के भोजन, तो शरीर साथ नहीं दे तो शरीर भी धन है, शरीर भी धन है। जैसे वो धन है और मन भी धन है। मन, हमारा मन अच्छा रहे, नहीं तो धन है। कितना धन है यहाँ पर बंगला अमरावती में, यहाँ पर ऐसा दरियापुर में एक ऐसी कॉलोनी नहीं जहां पर कोई जगह लेके नहीं रखी हो, इतना धन है। और कितनी खेती, कितनी बाड़ी और क्या क्या है। और शरीर भी अच्छा है, परंतु आत्महत्या की क्या कहेंगे? मन नहीं लगा। मन दुरुस्त भी चाहिए, तन दुरुस्त भी चाहिए, धन भी दुरुस्त चाहिए, और चौथा तन हो गया, शरीर हो गया ना। शरीर भी धन है, मन भी धन है, और धन तो धन है ही, और हाँ मन और बुद्धि, और चौथा
जन, 4 सुख है, तन मन धन जन। लोग भी अच्छा कहें, सिर्फ धन है, लोग उसको खड़ा नहीं करते, क्या काम का, पीछे से क्या कहते हैं, सब बुरे काम है किए हुए, कोई खास नहीं है, और किसी के लिए कुछ नहीं करता है, कुछ काम का नहीं, पीछे से लोग खराब बोलते तो भी वो तो सुख नहीं है उसको। और वही कोई ये सेलिब्रिटी रहते, धोनी अगर समझो गांव में आ गया, पता चल जाए तो सब लोग देखने जाएंगे उसको, उसकी एक छवि झलक देखने के लिए जाएंगे। तो ये क्या है, उसको जन का सुख। मोदी अगर इधर आ जाए, यवदा में आने वाले लोग देखने जाएंगे, अमिताभ बच्चन दर्यापूर में आ रहे हैं, लोक गाड्या करून पाहायला जातील, काही भेटणार आहे का त्याच्यापासून आपल्याला, कसा दिसते, और उसकी ऑटोग्राफ वगैरह लेते, फोटो निकालते, और वो भी हड्डी मांस का पुतला है, पर उसको जन का सुख है, लोग अच्छा कहते, उसके साथ समय बिताना चाहते, उसके साथ समय बिताने के भी पैसे लगते। अमिताभ बच्चन एक कौन बनेगा करोड़पति में केवल प्रश्न पूछेंगे बस, बाकी कुछ नहीं, तो एक शो के 25 करोड़ इतना है। पहला शो किया था तो 25 लाख लिए थे, आज 25 करोड़ है, और उतना वो कमा के भी दे रहा है, लोग देखते हैं ना उसका शो। क्या देखते लोग उसमें, अच्छा ही क्या, नहीं वो आत्मा कोई नहीं देखता अमिताभ बच्चन में। अमिताभ बच्चन जो प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न को उत्तर पूछता है, हाँ, उसमें जो प्रश्न को उत्तर पूछता है उसमें सब कुछ माइंड है। वहां पर दूसरे भी बैठा है, शाहरुख खान बैठा है बोलते, हाँ। लेकिन जमा नहीं। जो अमिताभ बच्चन का जमा, वो किसी का नहीं जमा हुआ, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है, और कितना भी कोई सोच के बोले, लेकिन उसमें से उसके गुण दिखाई देते हैं। तो बोलने का तरीका क्या है, भाषा किसको कहते हैं, अच्छी बात लोग देखना चाहते, गुण दिखाई देते। कोई तारीफ करे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरों को अपने आप से अच्छा कहता, तो लोग देख सुनते, उसको अच्छा लगता है लोगों को। तो ऐसे गुण, बाबा तो हमें दैवी गुण भर रहा है ना, उससे भी ऊंचे गुण भर रहा है, तो मुख्य गुण है। एक प्रश्न का उत्तर था, उसका क्लास में अधिकारी बन जाना था, उसको प्रश्न पूछ रहा था, वो उनको गाली दे तो आप क्या कर सकते? अच्छा, नीचे पर बैठने के बाद हाँ हाँ, उसकी सहनशीलता देख रहा था, अमिताभ बच्चन इनमें है कि नहीं क्लास में ऑफिसर बनने की था। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो आत्मा भी समझते, परंतु कोई ने कहा तुम परमात्मा हो, तो कोई ने क्या कह दिया, अभी किसने बतलाया तुम ही परमात्मा हो, किसने बतलाया? गीता में लिखा है तुम आत्मा हो। अब तुमको ये किसने बतलाया कि तुम ही परमात्मा हो, किसने? कुछ भी उन पे नाम डालते क्या, ब्रह्मा बाबा बता रहे क्या तुम परमात्मा हो? तुम परमात्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। किससे पूछा परमात्मा कहाँ है? कहाँ नहीं है, तुम में है, मुझ में, इसमें, उसमें, जित देखो तू ही तो सब तरफ है। तो किसने कहा तुमको ये? भगवान ने, के सब में परमात्मा है। इंसानों ने कहा, ये भक्ति मार्ग गुरुओं ने, भक्ति मार्ग के गुरुओं ने, आज का टाइटल ही है
बाबा तुम्हें भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के गुरुओं ने, शास्त्रों ने कहा, भक्ति मार्ग वालों से पूछ के देखो परमात्मा कहाँ है? हा? किसी मंदिर में जाओ, पुजारी से पूछो भगवान कहाँ है? बोलेंगे मुझ में, तुझ में, सब में। सतयुग में तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, कोई बतलाएंगे भी नहीं। ये कोई देवी देवताओं ने नहीं बतलाया कि परमात्मा तुझ में मुझ में है, परंतु भी बाप ने समझाया है कि तुम तो मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल है, मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो ही बोलती चलती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर के समझाते हैं। निराकार शिव बाबा संगम युग पर ही इस शरीर के द्वारा आकर के सुनाते हैं। ये आंखें तो शरीर में रहती है, परंतु अभी बाप तुम्हें ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं तो कहेंगे अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं, आत्मा को कौन से चक्षु देते? ज्ञान चक्षु। अब हम ज्ञान से देखते हैं हर एक चीज को। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही कर्म करती है शरीर के द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने ये शरीर धारण किया है। हाँ, अपना भी राज बताते, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज बताते, सारे नाटक की नॉलेज देते। आगे तो तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र है, फिरता है, परंतु कैसे फिरता ये तो कोई नहीं जानते। रचयिता, रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान कोई नहीं जानते, अभी तुमको मिलता है। तो वो है अज्ञान। परमात्मा कण कण में है, ये क्या है? अज्ञान। और उसको क्या कहेंगे? बाकी तो सब है भक्ति। भक्ति है। भक्ति में क्या क्या करते? मांगते रहते। कम से कम कुछ न करने से तो ठीक है, पर भक्ति में तो मांगते रहते। बाप ही आकर के तुमको ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भी कौन थे? भक्ति तो आत्मा नहीं, अभी यहाँ आने से पहले तुम कौन थे? भक्ति तो आत्मा। सुबह उठना, हनुमान चालीसा पढ़ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बर्णो रघुर विमल जस जोधा कुलचारी, बुद्धिन तन जानी के समरोपन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार, जन्मान ज्ञान गुण सागर जग विसुतिन लोक जागर राम दूत अचुलिता मान पुत्र सुनामा महावीर विक्रम जनंगी कुमति निवार सुमति संगी कंचन बरन विराज विशा कारण कुंडल कुंचित के साथ ध्वजा विराजे पूरी 39। फिर वो हुआ कि दुर्गा चालीसा बोलना, नमो नमो दुर्गा सुकर्णी, नमो नमो दुर्गा दुकर्णी, निरंकार ज्योति तुम्हारी थी लो पहली उजारी, शशिली लाट मुंग महाविशाला नेत्रलाल बुकड़ी विकराला, वो पढ़ना रोज। मैं तो रोज ही पढ़ता था। रोज नहाया कि पहले हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, दुर्गा चालीसा, सब चालीसा मन में आया। अभी एक फेरी मारी, 5 मारो, मन में आया ना, मारना ही है, भगवान नाराज हो जाएंगे। 5 फिर आया एक दिन 108, अरे आना नहीं था पर आ गया ना मन में। भगवान बोल रहा है, नहीं किया तो भगवान नाराज, इसने सुना नहीं अपना। फिर 108, फिर जल्दी भागो वहां से, और ज्यादा नहीं आने को। तो और फिर भगवान से क्या कहते थे? ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, बाकी क्या चाहिए पता ही नहीं है।
और किसने कह दिया ये साईं बाबा का पत्र है और 21 जनों को भेजो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, लिखो भेजो सबके पास। मेरे दादाजी बोले फालतू काम मत करे, बोले ये कुछ फायदा नहीं इसमें, नहीं अपने पास आया है किसी का, तुम भी ऐसे 21 जनों को भेजो। तो भक्ति मार्ग में क्या है, जो आया वो करो। डॉक्टर साहब ने मेरे को कौन से इसका दे दो 2 पुस्तक दे दिए थे बाबा की, कौन सी तो दूसरे, अच्छा सदगुरु की। कौन से डॉक्टर साहब? हाँ हाँ। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा, भगवान का पता ही नहीं है। पहले ही समझते थे भगवान कहाँ है, मुझ में है, फिर कौन किसको ढूंढे, ऐसे नहीं कहेंगे। भगवान भक्ति से मिलता है। बाप ने समझाया है भक्ति का भी तुम्हारा पार्ट है, ज्ञान का भी तुम्हारा पार्ट है। बाबा तो आज ऐसे कह रहा है भक्ति से भगवान नहीं मिलता है। अब तुम जानते हो हम भी भक्ति करते थे तो सुख नहीं था, दुखी थे। भक्ति में क्या है, धक्के खाना, बस अंदर गए तो मन काय में चप्पल कोई लेके न जाए। भक्ति करते धक्के खाते रहते, बाप को ढूंढते रहते। अभी समझते हो कि भक्ति में हमने क्या क्या किया, क्या क्या किया। यज्ञ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आखिरी में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुबह सुबह उठ के यज्ञ। फिर क्या किया, तब एक पांव पे खड़ा होके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर क्या किया, दान, कोई गरीब आया दान दो। फिर पुण्य आदि जो कुछ करते थे, किस लिए, किस लिए, अच्छा रखना चाहिए, अच्छा इसलिए अच्छा नहीं, ढूंढते थे, ढूंढते थे भगवान को। अभी तो आकर के मिलेंगे। ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते, तमो प्रधान बन जाते और ही गिरना ही है। झूठे काम करना, चीची होना, ये होता ही है। और ही पतित बन गए। ऐसे नहीं कि तुम पावन बनने के लिए भक्ति करते थे, नहीं। भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन बन नहीं सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते, नहीं। भगवान को तो कहते ही है आओ हमको पाकर के पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलता है पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलते ही नहीं। क्यों, सतयुग में थोड़ी इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलने आते हैं, नहीं। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं। और तुम जब पावन बन जाते हो तो क्या, तुम जब अभी पावन बन जाते हो तो घर जाने के लिए लायक बनते, पूरा पावन बनने के लिए आत्मा का काम नहीं।
जब तुम पूरा पावन बन जाते तो देवता, यही देवता बन जाएंगे। हाथ में अपने चले वो ड्रेस नहीं, जब तुम यहाँ पावन बन जाते तो शरीर छोड़ देते। हम कब तक है इस शरीर में? जब तक पावन नहीं बने तब तक पुरुषार्थ है। पावन बने, हम धंधाधोरी करने के लिए रुके गए हैं। कोई बिल्डिंग बनानी है, अभी वो करना है, वो करना है, 2-3 दुकानें और डालनी है, इसके लिए रुके गए यहाँ। वो तो हंटर खा के जाएंगे फिर आखिरी में, क्योंकि मन नहीं होगा ना जाने का। अरे इथं राहिलंच होतं आपलं, आम्ही तर म्हणतो गड्ड्यात जायपर्यंत कामच आहे म्हणतो, गड्ड्यात जायपर्यंत, जाळेपर्यंत आपल्याला। तो जब तुम पावन बन जाएंगे तो शरीर छोड़। हम यहाँ क्यों रुके हैं? हमको पतित से पावन बनना है, बाकी हमको कोई फिक्र नहीं है। लोग क्या बोलते हैं तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कलयुग में धंधा यही है, एक दूसरे को खराब बोलो। भगवान को नहीं छोड़ा आज तक दुनिया में, ब्रह्मा बाबा को नहीं छोड़ा। जब ब्रह्मा बाबा बोले क्या शिव बाबा आपका बना नहीं था, तब तक के सब मेरे को अच्छा बोलते थे। जैसा आपका बना लोगों ने गाली देना ही शुरू कर दिया, बोले आज तक मैंने खाई, अब तुम खाओ। पैदल भी नहीं चलन देते, घोड़े पे भी नहीं। लोग तो पैदल भी नहीं चलन देते, घोड़े पे भी नहीं बैठ, गधे पे भी नहीं बैठने देते, और कुछ भी नहीं करने देते। इसलिए तुम पावन बन जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकता। बाप तुमको पावन बनाकर फिर खुद गुम हो जाते हैं। उनका पार्ट ड्रामा में बड़ा वंडरफुल है। उन्होंने हमको अति गुह्य राज बताया। कौन सा? एक ही गुह्य राज बता दिया उन्होंने हमको आगे। कौन सा? याद करने से पावन बने। पतित बने बिना शरीर छोड़ नहीं सकते। पतित बने बिना पावन बने बिना क्या क्या अपने को आत्मा समझ। और बता, गुह्य राज बता दिया बाबा ने आकर के। कौन सा? एक बात को याद करेंगे, सृष्टि चक्र का। और तेरा को मेरे को तेरा करना, मेरे को तेरा करो नहीं। उन्होंने राज बताया, तुम ही देवी देवता थे। उन्होंने राज बताया, तुम अपने को आत्मा समझ परम धाम में मुझे देखते रहो। बस ज्योतिर्बिंदु, राज विद्या, राज गुह्य, अति गुह्य विद्या, ये राजयोग बताया उन्होंने आकर के। जो इसमें तुम्हारा कल्याण है, ये सब पता भी चल जाएगा कि सृष्टि चक्र ऐसा है, और हम ही मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर मनुष्य बने, फिर ज्ञान छोड़ के चले भी गए कोई। पर तुम अब क्या करो? राजयोग लगाओ बस। और फिर ये भी बता दिया है, माया तुमको लगाने देंगी नहीं। अति भाग्यशाली है जिसका मन मना भाव होता है, जो मन ही मन अपने आप को देखता है, शिव बाबा को देखता रहता है। सारे दिन में कितना मिनट होता होगा ये?
कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा को देख रही हूं। कितना मिनट होता होगा बता नहीं सकती, 1 मिनट भी पूरा नहीं होता होगा किसी का। हाँ? मुरली सुन लिया म्हणजे पाप विकर विनाश हुए क्या? नहीं, तुम्हारे विकर विनाश होंगे। सब छोड़ो, अपने आप को यहाँ आत्मा देखो, परमात्मा को देखते रहो, मगन। बड़ा वंडरफुल पार्ट है। पर साक्षात्कार होता है तो भी समझ नहीं सकते, और तो सबको समझ सकते, ये फलाना है, ये फलाना है, याद भी करते, चाहते हैं फलाने को चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, चैतन्य में देखते हो, फिर क्या? साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? फिर तो गुम हो जाएगा। क्या है ये? अल्पकाल क्षणभंगुर का सुख की आश पूरी हुई, फिर क्या? उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षणभंगुर का सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, मिल गया, अब क्या? बस फायदा तो कुछ नहीं। पर यहां तो मूल बात है क्या? खुद का आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो, मुझे पतित से पावन बनना है, परमात्मा को याद करो। मूल बात है ये। वो छोड़ो, मुझे ना शरीर में ऐसा होता है, वैसा होता है, जब मैं योग में बैठता हूँ मुझे घंटियां बजती है, तो डॉक्टर को दिखाओ, बीपी कम ज्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, परमात्मा को देखते रहो बस। अब खुशी हो रही है तो फिर बात अलग है, हमको शरीर को भूलना है, हमको आवाज से परे जाना है। फिर तुमको आवाज काहे की आ रही है? ये कोई वो प्राणायाम नहीं है। श्वास पे ध्यान दो, सांस आ रही है, जा रही है, और शरीर में ये 7 चक्र है, उस पर केंद्रित करो। एक एक चक्र मेरा जागृत हो रहा है। अब अपना शुरू ही होता है यहां से। शरीर भूलो, अपने को आत्मा समझो। वो मूलाधार चक्र से लेके तो यहाँ कौन सा है? आज्ञा चक्र तक, उसके अलग अलग कलर। फिर वो उधर ध्यान देंगे, विकर विनाश कैसे होंगे? ये हो रहा है, वो हो रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है उस पर। बाबा की आज्ञा फॉलो की आज्ञा चक्र जागृत हुआ, सब फिर उसके ऊपर। बाबा की पहली पहली आज्ञा है अपने को आत्मा समझ। इतनी बार बताता है, एखादा कोई टीचर रहे ना, अभी तक के कान पकड लेता था उसको। लौकिक में टीचर, तुले लेका एवढं सांगून राहिलो, कसा केलं का? मूर्ख, समजत नाही अजूनपर्यंत, धरतातच कान। बाबा मीठे बच्चे, देह क्या है? नश्वर। तुम कौन हो? अविनाशी आत्मा। अपने आप को ज्योतिर्बिंदु आत्मा देखते रहो, परमात्मा को देखते रहो बस। तुम्हारा बुद्धि का बल भी बढ़ेगा। बुद्धिवान बनना है, एकाग्रता चाहिए। कौन फटाक से निर्णय ले सकता है? जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, जिसके बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हो, क्या निर्णय लेगा? अभी घड़ीक में कहेगा ये, घड़ीक में कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो, फिर कहेगा ऐसे करो क्या? ठहरो, मैं 2-3 जनों को पूछता हूं, वो जो बोलेंगे वैसा कर डालो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि बुद्धि की लाइन ही क्लियर नहीं है। सतयुग में तुमको किसी को कुछ पूछना ही नहीं है, 2500 वर्ष तक के लिए। वजीर नहीं, इसकी निर्णय शक्ति ऐसे है,
सबसे बुद्धिमान कौन दुनिया में, तो कहा सेकंड में निर्णय ले, ये की ये फट से बताए ऐसा करना है, वो बुद्धिमान। उसके लिए उसकी बुद्धि की लाइन चाहिए क्लियर। बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे होंगी? बुद्धिमानों की बुद्धि, उससे योग लगाते रहेंगे, देखते रहेंगे, कोई संकल्प नहीं। अब उसके सामने अगर कोई सिचुएशन आए, उसने बराबर निर्णय लेगा, ये नहीं ये। तो मूल बात ही है पति से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो ही देवता बनेंगे, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे। पावन बनेंगे नहीं तो देवता। नाटक चल सकता नहीं, कितने दिन नाटक चलेगा? नहीं, पावन तो बनना ही है। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, क्योंकि वो सब है भक्ति। ये कल्प ही 5,000 वर्ष का है। वो कहते अभी कलयुग समाप्ति में लाखों वर्ष पड़े, कोई कहते 40,000 वर्ष पड़े। रावण जब से आता तब से भक्ति भी उसके साथ साथ आती है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान आता है। रावण आता है तो भक्ति आती है साथ में, बाप आता है तो उनके साथ ज्ञान आता है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी मिल नहीं सकता। वहां तो तुम कोई को भी ज्ञान देते ही नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान उसको मिलता जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, बाप को गाली देने बिगर कोई बात ही नहीं करते। ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो हम आत्मा का बाप है, और वो कहते नहीं परमात्मा तो ठिक्कर भीतर सब में है। तब तुम बच्चों ने तो अच्छी तरह समझाए कि वो है भक्ति। भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उसमें जरा भी ज्ञान नहीं है। समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। वो दैवी गुण वाले मनुष्य है या आसुरी गुण वाले मनुष्य है, ये बिल्कुल छीछी है। गुरु नानक ने भी कहा है कि अशंख चोर मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उसको तो झट कहेंगे क्या तुम ये गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं इस समय सब है आसुरी संप्रदाय। तुमको क्लियर कर समझा, तुमको बाबा क्लियर कर समझाते हैं। वो है रावण संप्रदाय, ये है राम संप्रदाय, वो है रावण संप्रदाय, वो है राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे कि हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी, रावण राज्य में सब विकारी। इसको कहा जाता है वैशाल्य। यह है रौर नर्क। इस समय के मनुष्य जैसे कि विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं, क्योंकि मनुष्य जानवर आदि सब एक समान हो गए हैं। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते, बाकी सब खत्म हो जाता, और फिर देवी देवता सतयुग में रहते। अभी कलयुग में है असुर, यहाँ तो असुर रहते, और असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वो है 16 कला संपूर्ण, यहाँ है 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब ये बाप बच्चों को बैठ समझाते। बाप आते भी है पुरानी दुनिया में, क्यों? आसुरी दुनिया को चेंज करना है, रावण राज्य वैशाल्य को शिवालय बनाना है। और उन्होंने तो
यही नाम रख दिए, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, आगे थोड़ी ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प अपवित्र रहती है। ये परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प अपवित्र रहती है। आधा कल्प उसकी प्रारब्ध पाई, आधा कल्प उसको पुकारा। क्रिएटर बाप को कहा जाता है। तो उनकी ये दुनिया हुई ना। बाप समझाते मैं ही मालिक हूं। क्यों? अच्छा, इस दुनिया का मैं ही मालिक हूं। क्यों? कि मैं सर्व का सदगति दाता हूं। और अथॉरिटी वाला वाक्य है। बाप समझाते मैं ही इस दुनिया का मालिक हूं। इस दुनिया का पूरा नॉलेज है उसको। क्योंकि मैं बीज रूप हूं, मैं वही नॉलेजफुल। मैं इस झाड़ का बीज हूं। तो कह रहे मैं मालिक हूं और मैं चैतन्य हूं। वो झाड़, वो जड़ है, उसका बीज। मैं ज्ञान का सागर हूं। मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं। मैं ज्ञान का सागर हूं। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई भी नहीं है। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत तक की नॉलेज एक बाप में ही है। बाकी तो सब गपोड़े हैं, अपने मन में आया सो बताते रहते हैं। और मुख्य गपोड़ा तो बहुत ही खराब है, जिसके लिए बाप हमेशा उलझना देते हैं। क्या तुम, मैं पतित पावन, मैं एक ही बार आता हूं, सबको ले जाता हूं, मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं मालिक हूं, और तुम मुझे कहते हैं वो तो ठीक कर, भीतर कुत्ते बिल्ली सब में समझ बैठे। ये कहने से तुम्हारी देखो क्या दुर्दशा हुई है। ये नई दुनिया के मनुष्य, पुरानी दुनिया के मनुष्य, बाबा कहते वाह रे वाह, रात दिन का फर्क है। कहाँ वो सत्युग की देवी देवता है, कहाँ है पुरानी दुनिया के मनुष्य। आधा कल्प से लेकर ये अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें है 5 विकार, उनमें वो विकार नहीं है, वह है विकार रहित। ये भी बच्चों को समझाया है कि पहले पहले तुमने पूजा शुरू की, और वो होती है शिव बाबा की। उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। जो शिव बाबा तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार फिर से तुमको पूज्य बनाते। ड्रामा प्लान अनुसार रावण आदि ये सब नाम तो है ना। दशहरा जब बनाते तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते और तो कुछ भी नहीं समझते, देवताओं की कितनी निंदा करते। ऐसे बातें बिल्कुल है नहीं, ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात है ही नहीं। अब वैसे ये जो कुछ खेल आदि बनाते ये भी कुछ है नहीं ना। ये सब क्या, मनुष्यों की बुद्धि देखो क्या है। ईश्वर को कहते नाम रूप से न्यारा है, मैं है ही नहीं, फिर तो है ही नहीं। और ये भी क्या कहते, ये खेल आदि सब ये जो चल रहा है ये भी कुछ है ही नहीं। बस मनुष्य की बुद्धि देखो क्या हो गई है। यह है मनुष्य मत, उसको कहा जाता है
आसुरी मत। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब एक लाइन में खड़े हैं, सब ऐसे बन जाते। इसको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। हर एक के पीछे कौन खड़ा है? डेविल। सब एक दो को फिर गाली देते रहते हैं। बाप समझाते, बच्चे जब तुम बैठते हो निरंतर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो भी परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अब जानते हो कि वो बाप आया हुआ है तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को बुलाया, इस तन में आओ। तुम जब अपने अपने सेंटर पर बैठते हो तो भी समझेंगे कि शिव बाबा मधुबन में इनके तन में आए हैं। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे, हे भगवान। अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? क्या बैठ करके करते हो? तुम जानते हो कि इस ब्रह्मा के तन में आए हैं तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। तो यहाँ है तो ऊपर में तो है नहीं। यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाने के लिए मैं आया हूं, तो तुम बच्चे मुझे यहाँ याद करेंगे। इनके तन में आए हैं। भक्त ऊपर याद करेंगे, तुम मुझे यहाँ देखेंगे। तुम बल विलाट में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में वो शिव बाबा आए हैं। क्योंकि कोई तो तन जरूर चाहिए ना। तो कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर तुम यहाँ याद करेंगे, वहां है वो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। माने तुमको यहाँ पर ब्रह्मा के तन में याद करना पड़े। और कई बुद्धिवान नहीं कहेंगे उनको, बुद्धिहीन। वो बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते, कहते मेरा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से। कौन है वो? बुद्धिहीन। आपल्या मराठी भाषेत काय सांगू त्याले? मराठी भाषेत काय म्हणा? दीडशे आहे ना। आदमी शहाना अच्छा, पर दीडशे आहे ना। तो हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद न करो। कहते दादी जान के लिए तो उलाना था शिव बाबा का, कि शिव बाबा को छोड़ के ब्रह्मा बाबा को ज्यादा याद करती है, उनसे ज्यादा प्रेम है। जैसे कहते ब्रह्मा बाबा को देखा पहली बार, देखते ही रह गए। उनके पिताजी और वो साथ में जा रहे थे, ब्रह्मा बाबा मिले, देखते ही रह गए। कहे मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरा पिता नहीं, मेरा पिता यही है। ऐसा बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद न करो। ब्रह्मा के बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते मैं इस तन में आया हूं। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। शिव बाबा ने इनके द्वारा हमको एडॉप्ट किया है, नहीं तो हम शिव बाबा से मिलते कैसे थे? पिताजी ने माँ को एडॉप्ट किया, हम पैदा हुए। अब हम ये नहीं कह सकते मेरा माँ से कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे पैदा करने वाला बाप है, माँ नहीं होती तो पैदा कैसे होता है? इसलिए हमारा किससे कनेक्शन है? बाप दादा। माँ पिता कहो, ये माता हो पिता, बाप दादा कहो,
माता पिता व बाप दादा दोनों से कनेक्शन है। बाप कहते मैं इस तन में आया हूं, तुम इसमें मुझे याद करो। इसलिए हर सेंटर पे बाबा कमरे में ब्रह्मा बाबा का फोटो है। नहीं तो क्या जरूरत है, डायरेक्ट शिव बाबा लगाओ, उन पे याद करो। अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो नीचे ब्रह्मा बाबा का फोटो क्या कर रहा है। इसमें तुम मुझे याद करो, इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी भी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं भी इस प्रकृति का आधार लेता हूं। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, और कोई तो ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हैं, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं जहां रहती है, उस ब्रह्मलोक अथवा शांति धाम के ही हम रहवासी हैं। वो शांति धाम बहुत मीठा नाम है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम असल में वहां के रहवासी हैं। उसको ब्रह्म तत्व कहा जाता है, उसको निर्वाण धाम, वान प्रस्थ भी कहा जाता है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि हम चेंज होते हैं, पुरानी दुनिया में है असुर, नई दुनिया में है देवताएं। उसको चेंज करने के लिए ही बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी तुमको कुछ पता नहीं था। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का तुमको कुछ पता नहीं होगा। अभी तुमको पुरानी दुनिया में रहते हुए भी नई दुनिया का मालूम। ये है संगम युग। पुरानी दुनिया में नई दुनिया का मालूम नहीं, नई दुनिया में पुरानी दुनिया का मालूम नहीं। संगम में तुमको पुरानी दुनिया का भी मालूम है, नई दुनिया का भी मालूम है। कलयुग में है तो नई दुनिया कब थी ये पता नहीं, और फिर कह देते लाखों वर्ष। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप संगम युग पर आते, कल्प कल्प आते, आकर के इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते, चक्र कैसे फिरता वो भी तुम बच्चों को समझाते। तुम्हारा धंधा है औरों को ये समझाना। अब एक एक को समझाने से तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बहुत है जो समझते हैं। ये मीठी मीठी बातें बहुतों को तुम्हें समझानी है। तुम प्रदर्शनी में आदि में समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुला करके तुमको समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। ये टॉपिक्स हुई, इस पर समझाना। हम भी ये समझाएंगे। तुमको बाप समझाते जिससे कि तुम देवी देवता बन जाते। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी समझाते हो तो वो भी बनते हैं। औरों को भी बनाना है। बाप ने हमको समझाया, हम औरों को समझाते। हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं। हम बतलाते हैं कि ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता और एक सद्गुरु ही है जो पार करने वाला है। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल करके फिर उस पर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय तुम्हें कोई दे नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग
नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, और महीने के आखिरी में दीदी को दिखाना भी है। चार्ट लिखकर महीने के आखिरी में सब दीदी को दिखाएंगे। और सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी हमको पढ़ना है, और कोई भी एक आधा क्लास सुनना है यूट्यूब पर, या bkdrluhar.com एक वेबसाइट है, उस पर भी क्लासेस है। अभी तक के सारे क्लासेस है, कहाँ से भी क्लासेस सुनना है। एक क्लास सुनना है किसी वरिष्ठ का, उसमें से उन्होंने कितना बाबा को समझा हमको समझ में आता, उनका चिंतन हमको आयता मिलता। और ये किताबें ये भी पढ़ सकते हैं। और एक अव्यक्त वाणी तो रोज पढ़ना, और कभी क्रोध नहीं करना, कभी लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं। इसके वशीभूत होकर के कभी कोई कर्म नहीं करना। हमको वो आसुरी कृत्य है, हमको आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय में जाना है। और सदा प्रसन्न चित्त रहना कि कोई भी बड़ी घटना हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी खुशी न जाए। खुशी जैसी खुराक नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहो। बात बड़ी है या बाप बड़ा है हमारे लिए? बाप बड़ा है। बात क्या छोटी सी अभी आई, बदल जाएंगे, लेकिन मुझे बाबा मिला, सब कुछ मिला। अब चाहे ठुकराओ चाहे अपना हो, लेकिन तेरा डर नहीं छोड़। ये तो वाक्य ना निकले मुझसे कि नहीं तो मग पाहिजे, मग मी काही येणार नाही, पहिले सांगून देऊन राहिले। अरे अपने भाग्य को ठोकर थोड़ी लगाएंगे। चाहे अपना हो चाहे ठुकरा हो, लेकिन अब तेरा डर नहीं छोड़ेंगे। भगवान आया है, अब उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? भाग्य बनाने के लिए आया है हमारा। हम उसको बोलेंगे क्या आता मैं इतने, बाबा क्या कहेंगे? इनके भाग्य में नहीं है। और हमें 2024 ये वर्ष अब हमको मुक्ति वर्ष मनाना है बस। अब वो पिछले बार बाबा ने अव्यक्त वाणी में 6 महीने दिया था। 6 महीने का समय लो, लेकिन 6 महीने के बाद में ये मत बोलना कि अभी ये रह गया वो रह गया। 6 महीने में अपनी पूरी कमी कमजोरियां निकाल देना। बरोबर 31 दिसंबर को 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। अभी भी ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना, बस उसकी आहुति हम माउंट आबू में जाके देंगे। अब बरोबर महाराष्ट्र का टर्न है। जो कुछ भी रास हुआ है सब यज्ञ में कमी कमजोरियां स्वा करते। 31 दिसंबर को बाबा ये ले भाई तू, अब बस अब मत आने देते। और ये जो मुख्य द्वार है वहां से आते समय अच्छा नहीं लगता बाबा, वो सब मार काट शुरू है। कम से कम वो मेन गेट से तो हट जाए, ऐसा संकल्प है। संकल्पों से विमान चलने वाले हैं वहां। तो ये क्या है, बच्चे पैदा होने वाले, दिन और रात होने वाले, तो संकल्प पूरे होते। ब्राह्मणों के संकल्प में पावर है। तो संकल्प किया है यहाँ से ये हट जाए। और
और हमें 18 जनवरी को हॉल का अब हॉल का उद्घाटन भी करना है, बाबा बनवा दे रहा है, चालू है काम। देखो कैसे बनता है, तो वो भी होना है। 30 लाख खर्चा है टोटल पूरा, अगर बनाया ऊपर से खिड़कियां ये वो सब दरवाजे। ये भी हॉल का उद्घाटन भी करना है। पीछे किचन और वो गाय का क्या है, वो गाय का गोठा, और सामने सरस्वती भवन, और गांव-गांव में सेवाएं। अब जाने इतनी सी और काम ले लिए बड़े बड़े हमने। अच्छा, क्योंकि हमको पता है अपना सेठ है ना बड़ा बैठा हुआ शिव बाबा, मेरे साथ है, घर में टीचर जिसके साथ है भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। तो ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कंपलसरी है ये। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं चेंज करना है। अल्पकाल के सुख के पीछे नहीं जाना है। 2 नंबर है, बाप और दादा दोनों को याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद नहीं आ सकता, दोनों को याद करना है। आज की विशेष पॉइंट थी। ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं क्या हमारा? ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन। 4 निश्चय कौन से हैं? कौन से हैं? स्वामी निश्चय, मैं आत्मा हूं। बाप में निश्चय, बाबा मुझे आत्मा का पिता है। ड्रामा में निश्चय, जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है, बाबा को पसंद, मुझे पसंद। और ब्राह्मण परिवार में निश्चय कि ये भी वही कल्प कल्प का परिवार है। 5000 वर्ष हम साथ में रहने वाले, तो ये इसमें से ये 8 और 12 जन्म सतयुग में हम सब साथ में थे। कोई जन्म में ये माँ होंगी, कोई जन्म में वो होंगी, कोई वो होंगे, कोई वो होंगी। एक आधे जन्म में सुभद्रा माता माँ होंगी, एक आधे जन्म में सुमन माता होंगी, एक आधे जन्म में ये होंगे। कोई स्त्री पुरुष भी बनते, पुरुष स्त्री बनते, माँ बाप, ये सब परिवार। कोई ना कोई अपने। हाँ, ये हम सब साथ में ही पार्ट बजा रहे। संगम युग में साथ में मिले ना, तो कल्प कल्प क्या हम, ये वही परिवार है हमारा। परिवार में निश्चय, भले हम किसी बाहर वाले से कर्मिक अकाउंट बना ले, चल जाएगा, लेकिन हमारा कर्मिक अकाउंट ब्राह्मण के साथ ना हो, नहीं तो वो सारा कल्प चलता रहेगा। कोई नाराज हो तो चलेगा, लेकिन ब्राह्मण नाराज ना हो हमारे से। परिवार में निश्चय, और ये वही परिवार है शिव बाबा ने हमको दिया हुआ। तो परिवार को नहीं छोड़ सकते, ब्रह्मा बाबा को नहीं छोड़ सकते, शिव बाबा को तो छोड़ ही नहीं सकते, दादियों को नहीं छोड़ सकते। भोग कैसे लगाएंगे? सूक्ष्म तन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में आ जाओ। और सिर्फ शिव बाबा को क्यों लगाना ही है, एक ही समय पर सबको लग सकता है ना, फ्री में। गुलजार दादी आप भी आ जाओ, प्रकाश मणि दादी जी आप भी आ जाओ, दादी जानकी जी आप भी आ जाओ, जगदीश भाई जी आप भी आ जाओ, सब एडवांस पार्टी वाले आ जाओ, सब भोजन करो, थाली लाया हूं, सबको खिला दिए और शिव बाबा को भी खिला दिए। अब कितनी पावर भरेंगे उसमें। हाँ, याद तो शिव बाबा को करना है,
एक बाबा दूसरा न कोई, वो बाबा में ये सब समाहित है। माला का दाना बनना है तो दाने दाने नजदीक आने चाहिए, दाने अलग अलग नहीं भागते। माला बनती तो शिव बाबा है सबसे पहले, फिर बाद में ब्रह्मा सरस्वती, और फिर 1 बाय 1। ये संगम युग में एक दूसरे के करीब थे, तब माला में नजदीक आए। माला का पहला दाना 108वां दाना दूर है, वो बोल सकता है कि मुझे सेकंड नंबर पे क्यों नहीं लिया, ब्रह्मा बाबा के बाजू में बैठना था। संगम युग में दूर था उतना, और कई तो माला के बाहर ही है। फिर ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन नहीं तो माला में कैसे आएंगे? माला तो एक साथ बनी हुई है, दाने दाने का कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। 16,108 की माला है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। 9 लाख की माला है, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। ये नहीं बोल सकते कि मेरा कोई से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया ना, अकेले याद किया। अभी ब्रह्मा के तन में आया है ना, तो दोनों याद आने चाहिए। वरदान, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। सफलता क्या है हमारा? जन्म सिद्ध अधिकार। वो निश्चय है, अटल निश्चय। मेरे साथ जो होगा वो क्या अच्छा ही होगा। मोबाईल काढता काढता पैशाची गड्डी माग पडली आणि घरी गेल्यावर आठवलं, क्या है? कल्याण है कि अकल्याण है? क्या? गिरना कल्याण है, गिर के मिलना कल्याण। अच्छा, पैसे गिरना अकल्याण है कह रहे, पर फिर गिर के मिल गए, किसने लाके दे दिए, अब कल्याण है। क्या कहेंगे? मिले नहीं हमको, गिर गए हो, कल्याण है कि अकल्याण है? कल्याण है इसमें। वो तीसरे नेत्र से देखा है ना, उसी में कल्याण है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो। जो मेरे पास है उसको मुझे संभालना है, पर अगर गिर ही गया, मिल ही नहीं रहे, तो उसका दुख नहीं करना, उसमें कल्याण है। नशे का आधार है निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। स्लोगन, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ऐसे। अच्छा, ओम शांति।